जय हिंद दोस्तों, मैं अंशु घेरी आप सबके बीच आपके अपने YouTube चैनल फ्यूचर बिल 247 में आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। जैसा कि साथियों हम पिछले वीडियो में ग्रह पढ़ रहे थे और ग्रह को काफी हद तक देख चुके थे। आज हम एक एक ग्रह के बारे में विस्तार से जानने की कोशिश करेंगे और समझने की कोशिश करेंगे। तो आइए साथियों, हमने ग्रह को, जो हमारा ग्रह था, ग्रह को हमने आकार के अनुसार आकार के अनुसार देख लिया था और सूर्य से दूरी के अनुसार देख लिया था। सूर्य से दूरी के अनुसार सूर्य से दूरी के अनुसार हमने ग्रह को देख लिया था। साथियों, जैसा हमने आपको बताया था कि ग्रह क्या होते हैं और ये अपने तारे का कैसे चक्कर लगाते हैं, दिग्वृत्ताकार में लगाते हैं। हमने प्लूटो खत्म किया पिछले वीडियो में। तो साथियों, जो ये ग्रह है, आज हम ग्रह को एक एक ग्रह को डिटेल से जानने की कोशिश करेंगे और समझने की कोशिश करेंगे। तो साथियों, अगर हम ग्रह के बारे में बात करें तो एक बार रिवाइज करवा देते हैं आपको फिगर के माध्यम से। साथियों देखिए, ये हमारा क्या है, तो ये हमारा सन है, सूर्य है। क्या है साथियों? ये हमारा सूर्य है। ये हमारा साथियों सूर्य है। साथियों देखिए, हम आपको एक बार फिर से दूरी के अनुसार दिखा देते हैं, क्योंकि हम उसी इमेज के थ्रू चलेंगे ताकि मेरे दिमाग में वो इमेज बैठ जाए। देखिए, सबसे पहला ग्रह कौन सा हो गया साथियों? बुध। दूसरा साथियों शुक्र। तीसरा साथियों पृथ्वी। चौथा मंगल। फिर थोड़ा गैप कर देते हैं। पांचवा साथियों बृहस्पति। छठा आपका शनि। सातवां साथियों अरुण। आठवां साथियों वरुण। और इसके आगे हमने बताया था कि प्लूटो की स्थिति है वो उसके आगे है। ठीक है साथियों, अभी हम उसको देखेंगे, उसको तस्तरी कहा जाता है, कैसे, हम सब आपको बताएंगे साथियों। देखिए, जो हमारा ये ग्रह था साथियों, पहला ग्रह सूर्य के सबसे नजदीक कोई ग्रह है तो उसको क्या कहा गया? वो कहा गया बुध साथियों। दूसरा ग्रह जो था आपका साथियों, वो कौन सा था? हमने आपको बताया था शुक्र। क्या बताया था साथियों? शुक्र। तीसरा जो आपका ग्रह है साथियों, उसको हमने आपको क्या बताया था? आपको पृथ्वी, जहां हम रहते हैं। वहीं चौथे ग्रह की बात करें साथियों तो वो है आपका मंगल। वो है आपका मंगल। पांचवा ग्रह साथियों आपका है बृहस्पति। कौन सा है? बृहस्पति। छठा आपका साथियों शनि। सातवां आपका साथियों अरुण। वहीं आठवें की बात करें तो वरुण। हम एक एक ग्रह को जानने की कोशिश करेंगे, आप ध्यान पूर्वक देखिएगा। सूर्य के सबसे नजदीक अगर ग्रह की बारे में बात करेंगे तो सूर्य के सबसे नजदीक ग्रह कौन सा है साथियों? बुध है। उसके बाद शुक्र है, फिर पृथ्वी है, फिर मंगल है, फिर बृहस्पति है, फिर साथियों शनि है, फिर अरुण और फिर उसके बाद वरुण है। जैसा कि साथियों हमने आकार के अनुसार और दूरी के अनुसार सभी ग्रहों को देख लिया है, अब हम एक एक ग्रह को अच्छे से समझने की कोशिश करते हैं। साथियों, हमने यहाँ पे जो गैप किया वो क्यों किया? क्योंकि हमने आपको बताया था इन चारों ग्रहों के समूह को कहा जाता है आंतरिक ग्रह और इन चारों ग्रहों को समूह कहा जाता है बाह्य ग्रह। ऐसा क्यों हमने बताया था? क्योंकि ये जो आपके जो आंतरिक ग्रह वाले हैं, इन्हें पार्थिव ग्रह भी कहा जाता है। इन्हें पार्थिव ग्रह भी कहा जाता है। वहीं साथियों अगर बात करें इसको, तो इसको जोवियन ग्रह कहा जाता है। क्या कहा जाता है? जोवियन ग्रह। बाह्य ग्रह को जोवियन ग्रह भी कहा जाता है। जोवियन ग्रह क्यों नाम पड़ा? हमने आपको बताया था क्योंकि बृहस्पति को इंग्लिश में जुपिटर कहते हैं, इसलिए जस जुपिटर और जस जोवियन। और वहीं बात करें अगर पार्थिव ग्रह की, तो पार्थिव क्यों नाम पड़ा? क्योंकि पृथ्वी के जो पृथ्वी का आकार है उसी के अनुसार मंगल भी है, मिलता जुलता शुक्र भी है, बुध थोड़ा छोटा है लेकिन कह सकते हैं कि समान आकार के हैं, इसलिए जो ये चारों ग्रह हैं आंतरिक ग्रह को पार्थिव ग्रह के नाम पे नाम दिया गया। वहीं साथियों अगर हम बात करें, इन आप सोच रहे होंगे कि इन चार ग्रह को क्यों समूह बनाया गया, तो उसका कारण यह है साथियों कि जो ये चार ग्रह थे वो ठोस अवस्था में है, वहीं ये चारों ग्रह जो है वो आपकी गैसीय अवस्था में है। अब हम यहाँ पे बीच में जो पॉइंट है वहां पे हम देखते हैं किसकी स्थिति है। तो साथियों ये जो हमारा है, साथियों ये है हमारा क्षुद्र ग्रह। हम क्षुद्र ग्रह के बारे में डिटेल से जानेंगे नेक्स्ट वीडियो में।
आज हम क्षुद्र ग्रह के बारे में हल्का फुल्का भी आपको बता देंगे साथियों। देखिए, हम यहाँ तक तो पढ़ चुके हैं, अब हम एक एक ग्रह को बहुत अच्छे से जानने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले मेरा ग्रह कौन सा रहेगा, तो वो रहेगा आपका बुध। आइए सबसे पहले हम बुध की हेडिंग बनाते हैं। तो सबसे पहले क्या होगा साथियों, बुध। बुध हेडिंग बना लेंगे। उसके बाद साथियों अगर हम बात करें बुध की, तो बुध ऐसा ग्रह है जो सूर्य के सबसे नजदीक ग्रह है। तो सूर्य के सबसे नजदीक कौन सा ग्रह हो जाएगा, बुध हो जाएगा आपका। तो ये क्या हो जाएगा, सूर्य के सबसे नजदीक, सबसे पास। सूर्य के सबसे नजदीक ग्रह है साथियों। साथियों बुध एक ऐसा ग्रह है जो सूर्य से काफी नजदीक है और जो अपना घूर्णन है वो सबसे कम समय में लगाता है साथियों। वो अगर देखा जाए तो धीमा चलता है, क्योंकि जो उसका आकार है उसके हिसाब से। वहीं अगर हम बात करें, बुध ऐसा ग्रह है जिसपे वायुमंडल नहीं पाया जाता साथियों। क्या, वायुमंडल नहीं पाया जाता। और वायुमंडल जब नहीं पाया जाता, यहाँ पे दिन में अत्यंत गर्मी रहती है, दिन में बहुत ज्यादा गर्मी रहती है। वहीं रात की बात करें तो रातें बर्फीली होती हैं। रातें कैसे होती हैं साथियों, बर्फीली होती हैं। रातें को अगर बात करें तो कैसी होंगी, बर्फीली होंगी। साथियों बुध एक ऐसा ग्रह है जिसपे सबसे ज्यादा गड्ढे पाए जाते हैं। क्या पाया जाता है, गड्ढे, जिसे हम भौगोलिक भाषा में क्या कहते हैं साथियों, क्रेटर। क्या कहते हैं, क्रेटर। ऐसा क्यों साथियों, हम आपको बता देते हैं। क्योंकि साथियों देखिए, ये हमारा क्षुद्र ग्रह है। ये क्या है साथियों, क्षुद्र ग्रह है। ये क्या है साथियों, क्षुद्र ग्रह। साथियों कोई भी खगोलीय पिंड है, सबसे पहले हमने आपको बताया था कि जितने भी खगोलीय पिंड हैं सबके पास गुरुत्वाकर्षण पावर होती है। तो साथियों बुध के पास भी है, शुक्र के पास भी है, पृथ्वी के पास भी है, मंगल के पास भी है, सबके पास है। तो साथियों क्या करता है, देखिए हम बता रहे हैं बुध पे क्यों ज्यादा गड्ढे पड़े। आइए हम बहुत अच्छे तरीके से समझने की कोशिश करते हैं। साथियों ये हो गया क्षुद्र ग्रह। तो ये क्या हो गया साथियों, क्षुद्र ग्रह। साथियों यही क्षुद्र ग्रह जब आगे बढ़ता है, देखिए ये मंगल हो गया, ये मंगल आपका ग्रह हो गया, ये आपका बुध सॉरी पृथ्वी ग्रह हो गया, ये आपका शुक्र ग्रह हो गया, और ये आपकी पृथ्वी ग्रह हो गई। साथियों अगर हम बात करें क्षुद्र ग्रह को, इनके लोग के पास क्या है, तो गुरुत्वाकर्षण पावर है, ज्यादा है। तो जब गुरुत्वाकर्षण ज्यादा है तो ये जो खगोलीय पिंड है क्षुद्र ग्रह, इनको क्या करेगा, ये खींचेगा, मतलब अपनी तरफ खींचेगा। जब अपनी तरफ खींचता है, उसके पहले ही जैसा खींचा वैसे ही मंगल क्या करता है, आगे बढ़ जाता है। वैसे ही सब ग्रह राउंडिंग कर रहे हैं। तो जब सब ग्रह राउंडिंग कर रहे हैं तो सब आगे निकल जाते हैं, और बचा क्या, बुध बचा। तो साथियों एक चीज और हम आपको बताना चाहेंगे कि जो मंगल है यहाँ पे भी वायुमंडल पाई जाती है, जो पृथ्वी है यहाँ तो वायुमंडल पाई ही जाती है, लेकिन बुध पे वायुमंडल नहीं पाई जाती। इसीलिए मान लीजिए अगर पृथ्वी पे कोई भी क्षुद्र ग्रह गिर रहा है, कोई भी ये क्षुद्र ग्रह उल्का पिंड बनता है। जब ये चला तो उल्का, गिरा तो उल्का पिंड। तो साथियों जब ये आया मान लीजिए पृथ्वी पे गिरा, तो पृथ्वी के ऊपर परत पे वायुमंडल पाया जाता है। तो वायुमंडल क्या करता है, वो क्षुद्र ग्रह को जला देता है साथियों। क्या करता है, क्षुद्र ग्रह को जला देगा। वहीं अगर हम बुध की बात करें तो हमने आपको पहले ही बताया कि बुध में वायुमंडल नहीं पाया जाता। इसीलिए बुध पे जब वायुमंडल नहीं पाया जाता साथियों, तो वायुमंडल, जब यहाँ वायुमंडल की स्थिति नहीं है तो इस पे उल्का पिंड क्या होगा, गिरेगा। इस पे क्या होगा, उल्का पिंड गिरेगा। जब उल्का पिंड गिरेगा साथियों, तो यहाँ पे उल्का पिंड ही यहाँ पे काफी गड्ढे बना देता है, जिसे क्या कहा जाता है, क्रेटर। क्रेटर का अर्थ ही होता है साथियों गड्ढा। तो आशा करता हूं यहाँ तक आपको बहुत अच्छे समझ में आया होगा। बुध में यहाँ तक अगर हम बात करें तो सबसे ज्यादा अगर किसी ग्रह पे गड्ढे हैं तो उसका कौन सा है साथियों, बुध ग्रह है। ऐसे ही अगर उपग्रह की बात करें, जो चंद्रमा है वहां पे भी सबसे ज्यादा गड्ढे हैं। जो दाग आपको दिखता है ब्लैक कलर, वो चांद पे दाग नहीं, वो क्या है, गड्ढे हैं। वहां भी प्रकाश नहीं पहुंच पाती, इसलिए उसका कलर ब्लैक दिखता है। तो साथियों आशा करता हूँ बुध आपको यहाँ तक तो बहुत अच्छे समझ में आया होगा। वहीं अगर हम बात करें साथियों, तो जो बुध है वो अपना जो सूर्य की परिक्रमा है, जो सूर्य की परिक्रमा है साथियों, वो करता है 88 दिन में। वहीं साथियों अपने अक्ष पे वो घूर्णन करता है
58 दिन में। तो साथियों आप कंफ्यूज हो रहे होंगे कि परिक्रमा क्या होता है, घूर्णन क्या होता है। साथियों हम आपको बहुत अच्छे से समझाने की कोशिश करेंगे कि परिक्रमा क्या होता है, घूर्णन क्या होता है। आइए हम देखते हैं। तो सबसे पहले हम समझने की कोशिश करते हैं कि परिक्रमण क्या होता है। साथियों जो ये परिक्रमण है ये क्या होता है। साथियों परिक्रमा का अर्थ ही होता है, आप पूजा पाठ मंदिर सब जगह आप पूजा पाठ करते होंगे, मंदिर अवश्य जाते होंगे, तो आपकी माता जी आपके पिताजी या आप स्वयं किसी चीज का किसी भगवान का कहते हैं कि परिक्रमा कर लीजिए। यानी कि परिक्रमण जहां वर्ड आया वहां पे आप डायरेक्ट ये समझ लेंगे कि ये किसी का कोई इसका चक्कर लगा रहा है या कोई किसी का चक्कर लगाएगा तो उसे क्या कहा जाएगा साथियों, परिक्रमण। कोई किसी का अगर चक्कर लगाएगा, कोई किसी का चक्कर लगाएगा साथियों, तो वो क्या हो जाएगा साथियों, परिक्रमण। अभी हम आपको बहुत अच्छे से समझाएंगे आपको। देखिए साथियों परिक्रमण तो हो गया, अगर हम बात करें घूर्णन की, अब घूर्णन को साथियों कहा जाता है परिभ्रमण भी। क्या कहा जाता है साथियों, परिभ्रमण भी, परिभ्रमण भी कहा जाता है। अगर हम बात करें घूर्णन और परिभ्रमण, परिभ्रमण क्या है साथियों, तो जो घूर्णन होता है, अगर ये देखिए साथियों ये हो गया, हम किसी ये हम पदार्थ को मान लेते हैं या कोई चीज मान लेते हैं साथियों, अगर ये अपने अक्ष पे कोई अगर घूम रहा है तो उसे क्या कहा जाता है, घूर्णन। वो ना किसी का अगर चक्कर नहीं लगा रहा है, जैसे ये है, ये साथियों अगर अपने अक्ष पे देखिए ये नाच रहा है, ये मैंने इसको नचा रहा है, या साथियों देखिए मैं नाच रहा हूँ, तो साथियों ये मैं अपने अक्ष पे क्या कर रहा हूँ, ये घूर्णन कर रहा हूँ, यही मैं इसको यहाँ स्थित कर दे रहा हूँ। अगर मैं अब इसका ये देखिए राउंडिंग करूं तो साथियों ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा परिक्रमण। लेकिन साथियों अगर मैं अपने अक्ष पे नाच रहा हूं तो क्या हो जाएगा, घूर्णन। लेकिन जो साथियों ग्रह है, उपग्रह है, वो क्या करती है साथियों, वो अपने अक्ष पे नाचती भी हैं और सूर्य का चक्कर भी लगाती हैं, मतलब ये घूर्णन भी कर रही हैं और परिक्रमण भी कर रही हैं। आइए साथियों यहां तक आशा करता हूं। तो घूर्णन क्या है, मैं लिख देता हूं, अपने अक्ष पे घूमना ही घूर्णन है। तो साथियों क्या हो जाएगा, अपने अक्ष पर घूमना ही घूर्णन कहलाता है। आशा करता हूं कि आपको परिक्रमण और घूर्णन, घूर्णन या परिभ्रमण, यहां पे आपको कोई कंफ्यूजन नहीं होगा, यहां तक आपको बहुत अच्छे समझ में आएगा साथियों। आइए हम, जब आपको परिक्रमण समझ आ गया, परिभ्रमण समझ में आ गया, आइए हम नेक्स्ट हम थोड़ा बहुत उपग्रह की तरफ बढ़ जाते हैं, उसके बाद हम आपको बताएंगे शुक्र क्या होता है। साथियों हम इसलिए ऐसा कर रहे हैं क्योंकि बुध पे कोई उपग्रह नहीं है, शुक्र पे कोई उपग्रह नहीं है। अगर हम बात करेंगे पृथ्वी पे तो वहां उपग्रह आ जाएगा, तो हम उपग्रह को जान लेते हैं थोड़ी सी समय में। साथियों उपग्रह क्या होता है, देखिए साथियों ये क्या हो गया, आपका सन हो गया साथियों, ये क्या हो गया साथियों, आपका सन हो गया, ये स्टार हो गया, तो इसको हम क्या करते हैं, सूर्य। तो सूर्य क्या है साथियों, एक तारा। आपको रट गया होगा कि सूर्य क्या है, एक तारा है, तो हम तारा लिख देते हैं साथियों। सूर्य एक तारा हो गया साथियों। वही बात करें, ये हमारी हो गई पृथ्वी। क्या हो गई साथियों, पृथ्वी। तो पृथ्वी साथियों क्या है, ग्रह। वेरी गुड, क्या है साथियों, पृथ्वी। तो पृथ्वी आपकी ग्रह हो गई। अब पृथ्वी क्या कर रहा है साथियों, सन का राउंडिंग कर रहा है, परिक्रमा कर रहा है, अपने अक्ष पे नाचते हुए क्या कर रहा है, सूर्य की चक्कर लगा रहा है सूर्य का। साथियों अगर हम उपग्रह की बात करें तो इसी ग्रह के नजदीक कोई खगोलीय पिंड होगा, मान लीजिए ये हो गया, तो ये हो गया आपका उपग्रह हो गया साथियों। तो ये उपग्रह जो है ये किसका राउंडिंग करेगा, अपने ग्रह का। किसका राउंडिंग करेगा साथियों, अपने ग्रह का। जो अपने ग्रह का राउंडिंग करते हैं उन्हें क्या कहा जाता है साथियों, उपग्रह। उपग्रह दो टाइप्स के होते हैं, प्राकृतिक भी होती है, मानव निर्मित भी होती है। जो प्राकृतिक होती है, जैसे साथियों ग्रह होता है, ग्रह के पास भी न खुद का लाइट होता है न खुद का उष्मा होता है, वह अपने नजदीकी तारों से लेता है।
वैसे ही साथियों उपग्रह भी अपने नजदीकी तारे तो अपने नजदीकी तारे से अपना प्रकाश पाएगा और अपना ऊष्मा प्राप्त करेगा। तो साथियों जो पृथ्वी है, पृथ्वी का जो तारा है नजदीकी तारा वो है सूर्य। वही उपग्रह की बात करें तो ये जो पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह है उसका क्या नाम है साथियों? चंद्रमा नाम है साथियों। क्या नाम है? चंद्रमा पृथ्वी का एक ही उपग्रह है साथियों। इसका मतलब हम कह सकते हैं पृथ्वी के कक्षा के थोड़ा पास एक उपग्रह है जिसका नाम क्या है? चंद्रमा है। तो वो क्या करता है? वो अपने ग्रह का राउंडिंग कर रहा है। क्या कर रहा है साथियों? अपने ग्रह का चक्कर लगा रहा है। तो ऑटोमेटिक साथियों हमें ये बताइए, जब वो अपने ग्रह का चक्कर लगा रहा है, उसका ग्रह तो स्थिर नहीं है, उसका ग्रह किसका चक्कर लगा रहा है? अपने सूर्य का। तो ऑटोमेटिक जो ये उपग्रह चंद्रमा है हमारा पृथ्वी के साथ साथ अपने ग्रह के साथ साथ सूर्य का भी राउंडिंग कर लेगा। आशा करता हूं कि ये कॉन्सेप्ट आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। तो उपग्रह क्या होता है समझ गए होंगे साथियों। उपग्रह भी क्या होता है? उपग्रह ऐसा खगोलीय पिंड है जिसके पास ना तो ऊष्मा है और न तो प्रकाश है। ये किससे अपना ऊष्मा और प्रकाश प्राप्त करेगा साथियों? अपने नजदीकी तारा। तो इसका नजदीकी तारा कौन सा है? चंद्रमा का सूर्य है। तो साथियों लेकिन हमें ध्यान रखना पड़ेगा कि जो ग्रह होते हैं वो सूर्य का चक्कर लगाते हैं, वहीं उपग्रह अपने ग्रह का चक्कर लगाता है। तो आगे लिख सकते हैं कि यह अपने ग्रह का चक्कर लगाएगा, ग्रह का चक्कर लगाता है। आशा करता हूं यहां तक आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। अब हम बुद्ध पे थे साथियों। तो थोड़ा हम बुद्ध को बहुत अच्छे से और तरीके अच्छे से जानने की कोशिश करते हैं। तो साथियों मैं ये जो आपका है वायुमंडल की उपस्थिति यहाँ पे नहीं है, इसीलिए यहाँ पे क्या है? सबसे ज्यादा गड्ढे हैं, सबसे ज्यादा उल्कापिंड इसी ग्रह पे गिरते हैं। उल्कापिंड गिरेंगे तो साथियों क्या करते हैं? वो गड्ढे बना देते हैं। तो उन्हें क्या कहा जाता है साथियों? आपका क्रेटर कहा जाएगा साथियों। क्रेटर का अर्थ ही होता है गड्ढा। जब हम आपको ज्वालामुखी पढ़ाएंगे तो उधर भी क्रेटर आएगा। तो क्रेटर से क्रेटर झील भी होता है, क्रेटर झील का निर्माण होता है, वो भी हम देख लेंगे। तो साथियों बुद्ध, आशा करता हूं कि बुद्ध आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। आपको बुद्ध की मैंने परिक्रमण भी बता दिया, घूर्णन भी बता दिया। अब हम अपने नेक्स्ट ग्रह शुक्र की ओर आगे बढ़ते हैं। अगर हम साथियों शुक्र ग्रह की बात करें, शुक्र ग्रह की बात करें साथियों, तो सूर्य सूर्य से दूसरा सबसे नजदीक अगर कोई ग्रह है तो वो कौन सा है? शुक्र है साथियों। कौन सा है? शुक्र साथियों। इसे ही पृथ्वी की जुड़वा बहने कहा जाता है, जुड़वा बहन कहा जाता है। आइए शुक्र के बारे में बहुत अच्छे से जानने की कोशिश करेंगे, क्योंकि साथियों सबसे ज्यादा अगर किसी ग्रह पे प्रश्न उठता है तो वो हमारा कौन सा ग्रह है? शुक्र है। कौन सा ग्रह है साथियों? शुक्र है। ऐसा इसमें क्या खूबी है? हम एक एक खूबी को समझने की कोशिश करते हैं। जो साथियों शुक्र है हमारा, वो परिक्रमा जो है सूर्य का परिक्रमा 224 दिन में करता है। वही अपने अक्ष पे घूर्णन 243 दिन ले लेता है। कितना साथियों? 243 दिन ले लेता है। साथियों ये ऐसा ग्रह है कि अगर आप जाएंगे तो यहाँ दम घुटने वाला ग्रह कहा जाता है। ऐसा क्यों साथियों? हम आइए समझने की कोशिश करते हैं। ऐसा इसलिए साथियों क्योंकि जो शुक्र है यहाँ पे सबसे अधिक मात्रा में कार्बन डाइऑक्साइड, क्या कहा जाता है साथियों? कार्बन डाइऑक्साइड। और कार्बन डाइऑक्साइड के उपस्थिति के कारण क्या होता है हम आइए बताते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड साथियों इस ग्रह पे अत्यधिक कार्बन डाइऑक्साइड है, इसीलिए जो हमारा सूर्य का जो साथियों उष्मा है, प्रकाश है, ये सूर्य के उष्मा को अवशोषित कर लेता है। सूर्य के उष्मा को अवशोषित कर लेता है। तो सबसे ज्यादा गर्मी कहां पे रहेगी? वो आपकी रहेगी शुक्र ग्रह में। कहां रहेगी साथियों? शुक्र ग्रह में। तो किसके कारण? कार्बन डाइऑक्साइड के कारण। ऐसा क्यों साथियों? क्योंकि जो शुक्र पे कार्बन डाइऑक्साइड पाया जाता है यह उष्मा को बाहर नहीं निकलने देता, यह सूर्य के उष्मा को अपने अंदर अवशोषित कर लेता है और बाद में उष्मा को
छोड़ता है। इसीलिए साथियों इसे अत्यधिक गर्म होने के कारण इसे भोर का तारा, सांझ का तारा, इसे शुक्र को कहा जाता है। तो हम कह सकते हैं इसे क्या कहा जाता है, जिसे भोर का तारा भी कहा जाता है, इसे सांझ का तारा भी कहा जाता है। साथियों अत्यधिक गर्म होने के कारण सबसे चमकीला कौन सा ग्रह हमारे दिखेगा, शुक्र। तो इसे हम क्या कह सकते हैं, चमकीला ग्रह भी कह सकते हैं। क्या साथियों, चमकीला ग्रह कह सकते हैं, चमकीला ग्रह कह सकते हैं। आशा करता हूं साथियों कि शुक्र भी आपको बहुत अच्छे से समझ में आया। इसका परिक्रमा घूर्णन हमने बता दिया। साथियों आप सोच रहे होंगे कि पृथ्वी का उपग्रह है, लेकिन शुक्र का उपग्रह एक भी नहीं है, उपग्रहों की संख्या एक भी नहीं है। बुध के उपग्रहों की संख्या एक भी नहीं है। अब आइए हम बुध हो गया, शुक्र हो गया, पृथ्वी के बारे में हम ज्यादा नहीं, बस हम 2-4 लाइन बात करेंगे। हम पृथ्वी और सूर्य और चंद्रमा के तीनों के बारे में एक वीडियो हम आपको बहुत डिटेल से समझा देंगे साथियों, क्योंकि वो आपको बहुत लंबा हो जाएगा। इसीलिए आज हम पूरे ग्रह को जानते हैं, पृथ्वी को बहुत थोड़े कम में ही देखेंगे। तो साथियों अगर हमारा जो तीसरा ग्रह है वो कौन सा है साथियों, तो वो है पृथ्वी। सूर्य के सबसे नजदीक कोई तीसरे नंबर पे जो ग्रह है वो हमारा साथी कौन सा है, पृथ्वी है, जहां पे हम रहते हैं। पृथ्वी पर पानी की उपस्थिति, जल की उपस्थिति के कारण इसे कौन सा ग्रह कहा जाता है साथियों, नीला ग्रह। नीला ग्रह क्या कहा जाता है साथियों, नीला ग्रह। जो साथियों पृथ्वी है हमारा, वो अपने अक्ष पे 23.5 डिग्री, कितना 23.5 डिग्री झुका हुआ है। कितना डिग्री, 23.5 डिग्री झुका हुआ है। ठीक है साथियों। और देखिए साथियों अगर हम बात करें पृथ्वी का जो परिक्रमण है, परिक्रमण, तो वो लगभग 365 दिन, यानी पृथ्वी सूर्य का चक्कर, एक चक्कर 365 दिन में लगाता है। लेकिन अगर हम घूर्णन की बात करें साथियों, पृथ्वी अपने एक अक्ष पे, अपने अक्ष पे एक राउंडिंग कितने समय में पूरा करता है, तो लगभग 24 घंटे में, लगभग 24 घंटे में। तो आशा करता हूं साथियों यहां तक तो आपको बहुत अच्छे समझ में आया होगा। हाँ साथियों 365 दिन में एक सूर्य का एक चक्कर लगाता है, इसीलिए एक साल में हम कितने दिन जोड़ते हैं, 365 दिन। अब जो आपका लीप ईयर पड़ जाता है 366 दिन वाला, वो कैसे होता है अभी हम आपको बहुत अच्छे से समझाएंगे, आप परेशान ना होइए साथियों। तो जो घूर्णन है, घूर्णन कितने घंटे में करेगा, 24 घंटे में। इसीलिए एक दिन में कितने घंटे होते हैं, एक दिन और रात मिला के 24 घंटे होते हैं। आशा करता हूं पृथ्वी तो आपको यहां तक समझ में आया होगा। पृथ्वी का जो साथियों घनत्व है, पृथ्वी का घनत्व सबसे ज्यादा है, पृथ्वी का घनत्व साथियों लगभग 5.5 ग्राम है। पृथ्वी का घनत्व सबसे ज्यादा अगर किसी ग्रह का घनत्व है तो वो है पृथ्वी का साथियों। तो आइए हम यहां तक हम पृथ्वी तक बात कर लिए हैं साथियों। अब हम बात करेंगे तुम्हारा नेक्स्ट ग्रह कौन सा है, मंगल। कौन सा है साथियों, मंगल। अगर आप साथियों मंगल की बात करें साथियों, तो मंगल पे आयरन ऑक्साइड के कारण, किसके साथियों, आयरन, आयरन ऑक्साइड, आयरन ऑक्साइड के कारण साथियों, आयरन ऑक्साइड की उपस्थिति ज्यादा है इस ग्रह पे, तो इसे कौन सा ग्रह कहा जाता है, लाल ग्रह। क्या कहा जाता है साथियों, लाल ग्रह। क्या कहा जाता है साथियों मंगल को, लाल ग्रह। तो आशा करता हूं लाल ग्रह क्यों कहा जाता है साथियों, देखिए हम आपको बताना चाहते हैं। आप लोगों के बायोलॉजी में अगर आपने ब्लड क्यों लाल होता है अगर आप पढ़े होंगे, क्योंकि ब्लड में आयरन पाया जाता है। अगर किसी भी चीज में आयरन पाया जाएगा तो उसका कलर लगभग ही जाता है। तो आयरन ऑक्साइड की अधिकता के कारण मंगल का जो कलर है वो कौन सा रंग का है साथियों, तो वो लाल कलर का हो गया है। साथियों अगर हम बात करें तो सौर मंडल का, ये क्वेश्चन पूछता है साथियों, सौर मंडल का, पूरे सौर मंडल का सबसे बड़ा, सबसे बड़ा अगर हम
पर्वत की बात करेंगे या सबसे ऊंचे पर्वत की बात करेंगे तो कौन सा है साथियों? मिक्स ओलंपिया। कौन सा है साथियों? मिक्स ओलंपिया। साथियों आपने माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई आपको पता होगा कि जो माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई है वो लगभग 8,848 मीटर है। वहीं अगर इसकी बात करें तो माउंट एवरेस्ट के लगभग 3 गुना, हम कह सकते हैं 3,000 मीटर ऊंचाई किसका है? तो मिक्स ओलंपिया का है। तो साथियों ये किस ग्रह पे पाया जाता है? तो साथियों ये मंगल ग्रह पे पाया जाता है। किस ग्रह पे साथियों? मंगल ग्रह पे पाया जाता है। तो सौरमंडल का सबसे बड़ा पर्वत मिक्स ओलंपिया किस ग्रह पे पाया जाता है? मंगल पे। दोस्तों ये क्वेश्चन वनडे लेवल में बहुत ज्यादा पूछा जाता है, क्वेश्चन कंपटीशन लेवल में आता है, तो इसको आप नोट डाउन जरूर कर लेंगे और इसको वेरी इंपॉर्टेंट जरूर कर लेंगे साथियों। आशा करता हूं मंगल तो यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा साथियों। अगर हम मंगल की बात करेंगे साथियों तो जो आपका मंगल है साथियों वो लगभग मंगल जो है साथियों वो ये पृथ्वी से सॉरी सूर्य से चौथा सबसे दूर ग्रह है। वहीं अगर हम बात करें मंगल के बाद तो हम आप पांचवा ग्रह के बारे में बात करेंगे तो बात किसकी बात करेंगे? बृहस्पति की। किसकी बात करेंगे? बृहस्पति की। अगर हम साथियों बृहस्पति के बारे में बात करेंगे साथियों तो जान लीजिए कि सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? बृहस्पति। तो सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा हो जाएगा? तो वो हो जाएगा आपका साथियों सबसे बड़ा ग्रह जो हो जाएगा साथियों वो कौन सा हो जाएगा? आपका बृहस्पति। सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह अगर कोई है साथियों तो वो है बृहस्पति साथियों। बृहस्पति में साथियों सल्फर ऑक्साइड पाया जाता है। क्या पाया जाता है साथियों? सल्फर ऑक्साइड। और सल्फर ऑक्साइड के कारण इसका जो रंग है वो हल्का पीला है साथियों। कैसा है? हल्का पीला है। तो साथियों सल्फर ऑक्साइड के कारण इसे जो बृहस्पति है साथियों, बृहस्पति जो है बृहस्पति साथियों आपने सुना होगा जो ये सल्फर ऑक्साइड होता है ये पत्थर को भी काट देता है, पत्थर को भी तोड़ देता है साथियों। जो बृहस्पति है साथियों इसका आकार इतना बड़ा है साथियों, इसका आकार इतना बड़ा है कि दूर से एक तारा नजर आता है साथियों। क्या नजर आता है? तारा। लेकिन हम तारे की श्रेणी में क्यों नहीं रख सकते? क्योंकि ये आकाश गंगा का चक्कर नहीं लगाता, ये अपने नजदीकी तारा सूर्य का चक्कर लगाता है। इसलिए साथियों इसे क्या कहेंगे? हम इसे ग्रह की श्रेणी में रखा गया। तो साथियों जो बृहस्पति है, बृहस्पति की अगर उपग्रहों की बात करें तो बृहस्पति की उपग्रहों की संख्या साथियों टोटल है इस समय 79। साथियों इसका सबसे बड़ा अगर हम बात करें सबसे बड़ा उपग्रह उसी में होता है साथियों सबसे बड़ा उपग्रह। सबसे बड़ा अगर उपग्रह कोई है बृहस्पति का तो साथियों वो है ग्रेनीमेड। ग्रेनीमेड साथियों ग्रेनीमेड हम हमने आप दोबारा नाम ले रहे हैं। एक बार नाम लिया था जब आपको प्लूटो पढ़ा रहे थे तो हमने आपको बताया था कि जो प्लूटो है उसे ग्रह की श्रेणी में इसलिए भी नहीं रखा गया क्योंकि वो छोटा ग्रह था। जो हमारा ग्रेनीमेड उपग्रह है वो उससे भी छोटा था साथियों, वो इससे भी छोटा था प्लूटो, इसीलिए उसे बौने ग्रह की श्रेणी में रखा गया। तो साथियों बृहस्पति का सबसे बड़ा अगर कोई उपग्रह है तो वो कौन सा है? ग्रेनीमेड। बृहस्पति का भी सबसे बड़ा उपग्रह ग्रेनीमेड, सौरमंडल का सबसे बड़ा उपग्रह ग्रेनीमेड। आशा करता हूं साथियों कि आपको बृहस्पति भी बहुत अच्छे से समझ में आया होगा साथियों। अगर हम बात करें आगे बृहस्पति के बाद हम शनि के बारे में बात करेंगे साथियों। कौन से ग्रह के बारे में बात करेंगे? शनि के बारे में बात करेंगे। अगर हम साथियों शनि की बात करें तो साथियों जो शनि का रंग है साथियों वो हल्का ब्लैक टाइप है। कौन सा साथियों? कौन सा कलर है साथियों? हल्का ब्लैक टाइप। आइए हम देखते हैं जो शनि है आपका साथियों
शनि ग्रह के बारे में अगर बात करेंगे तो इसका सबसे ज्यादा क्या पूछता है, उपग्रह। तो इसके जो साथियों उपग्रहों की संख्या है वो कितना है, 82। सबसे ज्यादा उपग्रहों वाला ग्रह कौन सा है साथियों, तो वो है आपका शनि। साथियों शनि पूछता है कि सबसे ज्यादा उपग्रह किसके पास है, कौन से ग्रह के पास, तो आंसर क्या हो जाएंगे, शनि। कितने हैं साथियों, 82। शनि का सबसे बड़ा अगर ग्रह की बात करें तो साथियों क्या है, टाइटन। क्या है साथियों, टाइटन। साथियों आप घबराइए ना, घबराइएगा मत। हर एक ग्रह का जो रंग होता है, जो परिभ्रमण है, घूर्णन है, मैं आपके पास पीडीएफ के थ्रू भेज दूंगा। आप साथियों बहुत अच्छे से नोट कर लीजिएगा, ठीक है साथियों। अगर हम शनि के बारे में थोड़ा बहुत बात कर ले तो जो शनि का उपग्रह है, उपग्रहों की संख्या कितना है, 82। वही शनि दूरी के स्थिति पे कितने नंबर का ग्रह है, तो साथियों 6 नंबर का ग्रह है। दूरी के हिसाब से ये 6 नंबर का ग्रह है। और साथियों शनि के बारे में एक सबसे मजबूत पॉइंट जो है कि सबसे घनत्व कम, सबसे कम घनत्व अगर किसी ग्रह का है साथियों तो किसका है, शनि का है। किसका है साथियों, शनि का है। लगभग 0.5 ग्राम है साथियों। तो सबसे कम घनत्व वाला ग्रह आपका शनि हो जाएगा। सबसे ज्यादा घनत्व वाला ग्रह पृथ्वी हो जाएगा, लगभग 5.5। हमने आपको जब पृथ्वी थोड़ा बहुत 4-5 लाइन में पढ़ाया तो उधर मैंने आपको बता दिया साथियों। अगर हम बात करें, अब हम अपने छठे ग्रह के बारे में बात करें तो जो हमारा साथियों छठा ग्रह है वो कौन सा है, अरुण है साथियों। कौन सा है, अरुण, सॉरी 7वां ग्रह। 7वें ग्रह के बारे में बात करें साथियों तो कौन सा है, अरुण है साथियों। अरुण साथियों ऐसा ग्रह है, दूरबीन से टेलीस्कोप के द्वारा, टेलीस्कोप के माध्यम से सबसे पहला अगर ग्रह कोई खोजा गया तो वो साथियों कौन सा है, अरुण है। लगभग हम बात करें 1781 में विलियम हर्सल, या विलियम हर्सल, कहीं हर्सल आता है कहीं हर्सल आता है साथियों, तो विलियम हर्सल जो थे उन्होंने इसकी खोज की, किसकी, अरुण को एक ग्रह के रूप में बताया साथियों। अगर हम बात करें अरुण की उपग्रहों की संख्या साथियों, जो साथियों अरुण है, अरुण के उपग्रहों की संख्या आपका साथियों तो टोटल है आपका 13। कितना है साथियों, 13। तो जो साथियों अरुण है उसके उपग्रहों की संख्या साथियों कितना है, सॉरी साथियों 27। कितना है साथियों, 27, सॉरी मिसप्रिंट हो गया। तो अरुण का जो ग्रह है, उपग्रह है, उसकी संख्या कितनी है, 27। उपग्रहों में सबसे बड़ा उपग्रह अगर कोई है तो वो है टाइटेनिया। कौन सा है साथियों, ट्राइटेनिया। कौन सा है साथियों, ट्राइटेनिया। कौन सा है साथियों, ट्राइटेनिया। अरुण अपने अक्ष पे लगभग 82 डिग्री, कितना डिग्री साथियों, 82 डिग्री लेटा हुआ है। लगभग 82 डिग्री लेटा हुआ है, इसीलिए इसे लेटा ग्रह कहा जाता है, लेटा ग्रह कहा जाता है साथियों। एक चीज देखेंगे, अरुण पे सबसे ज्यादा पाया जाता है तो वो मीथेन, और मीथेन के कारण इसका कारण, इसका जो इसका कलर होता है वो कौन सा कलर का हो जाता है, आपका हरा कलर का हो जाता है। कौन से कलर का साथियों, तो हरा कलर का। साथ आशा करता हूं आपको अरुण बहुत अच्छे समझ में आया होगा साथियों। अरुण और शुक्र दो ऐसे ग्रह हैं जो पूरब से पश्चिम की ओर चक्कर लगाते हैं, और जो बाकी के 6 ग्रह हैं वो पश्चिम से पूरब की ओर चक्कर लगाते हैं साथियों। अभी हम इसको हम डिटेल में लिखवा देंगे। तो अरुण आशा करता हूं समझ में आया होगा। आइए हम अपने नेक्स्ट ग्रह वरुण की ओर आगे बढ़ते हैं, वरुण की ओर आगे बढ़ते हैं साथियों। अगर हम बात करें वरुण, तो वरुण सबसे दूर स्थित, सूर्य से सबसे दूर स्थित कौन सा ग्रह है, तो वरुण है, सबसे दूर स्थित। वही अगर इसके उपग्रहों की बात करें साथियों तो जो इसका उपग्रह है उसकी संख्या कितना है साथियों, तो उसका संख्या है 13। और सबसे बड़ा अगर हम उपग्रह की बात करें तो इसका क्या है साथियों, तो इसका है ट्रिटोन। कौन सा है साथियों, ट्रिटोन। कौन सा उपग्रह है सबसे बड़ा, इसका सबसे बड़ा कोई उपग्रह है इसका तो वो है ट्रिटोन। ये लगभग 164 सालों में सूर्य का चक्कर लगाता है साथियों।
हम बहुत अच्छे से इसका पीडीएफ भेज देंगे, परिक्रमण का, परिभ्रमण का, अथवा घूर्णन का, या रंग का, सब एक चीज साथियों आपके पास पीडीएफ के थ्रू भेज देंगे। साथियों समय कम होने के कारण हम आपको बस डिटेल इतना ही करवा सकते हैं, और बाकी जो जो मेन क्वेश्चन आता है एग्जाम में उसके पर्पज से हम आपको पूरा एक एक चीज बता दे रहे हैं साथियों। कि क्या पूछते हैं, सबसे दूर स्थित कौन सा ग्रह है, तो आपका कौन सा ग्रह हो जाएगा साथियों, वरुण हो जाएगा। इसके उपग्रहों की संख्या साथियों कितना है, 13 हो जाएगा। वरुण में जो आपका वरुण है तो वो ट्रिब्रोन हो जाएगा। 8वां ग्रह साथियों कौन सा है, तो आपका वरुण है। सबसे लास्ट में कौन सा ग्रह साथियों, तो वो अरुण खोजा गया। आशा करता हूँ आपको ग्रह यहाँ तक समझ आया होगा साथियों। आइए हम बात कर लेते हैं जो साथियों हम आपको पढ़ा रहे थे मंगल साथियों, मंगल पढ़ा रहे थे, तो उसकी जो साथियों उपग्रह है उसकी संख्या कितनी है साथियों, 2 है। कितनी है साथियों, 2। पहले का क्या नाम है, फाबोस, और दूसरे का साथियों क्या नाम है, डीमोस। साथियों वहां पे हमने इसलिए डिटेल में नहीं बताया कि वहां स्पेस कम था, यहाँ पे हम आपको बहुत डिटेल से बताने की कोशिश करते हैं। जो साथियों आपका फाबोस है, जो आपका साथियों फाबोस है, वो क्या है आपका, ये और जैसे और उपग्रह हैं, तो और उपग्रह पश्चिम से पूरब की ओर चक्कर लगाते हैं, लेकिन ये अपवाद है। ये क्या है साथियों, अपवाद है। ये क्या करता है, ये आपका पूरब से पश्चिम की ओर चक्कर लगाता है। किस तरफ साथियों, पूरब से पश्चिम की ओर चक्कर लगाता है फाबोस। और जो डिमोस है साथियों, डिमोस पूरे सौरमंडल का सबसे छोटा उपग्रह है, सबसे छोटा उपग्रह सौर मंडल का। मंगल के दो उपग्रह साथियों कितने, 2, फाबोस, डिमोस। आशा करता हूं कि ये आपको दोनों समझ आ गया होगा साथियों। अगर हम बात करें किस चीज का, कि हमने आपको बताया था कि जो उल्टा चलने वाले ग्रह अरुण और शुक्र, अरुण और शुक्र। साथियों और जो ग्रह हैं हमारे, ये अरुण और शुक्र जो हैं, ये किस तरफ चक्कर लगाते हैं साथियों, तो ये चक्कर लगाते हैं पूरब से पश्चिम की ओर, पूरब से पश्चिम की ओर, पूरब से पश्चिम की ओर। अगर हम साथियों बात करेंगे जो और ग्रह हैं, बाकी के जो 6 ग्रह हैं हमारा, जिसमें क्या कहा जाएगा, बुध, शुक्र, पृथ्वी आपका, और क्या कहते, सॉरी शुक्र नहीं, बुध आपका हो गया, पृथ्वी हो गया, मंगल हो गया, बृहस्पति हो गया, और शनि हो गया, और वरुण हो गया। टोटल जो 6 ग्रह है, 6 ग्रह साथियों वो किस तरफ चक्कर लगाएंगे, तो आपका पश्चिम से पूरब की ओर चक्कर लगाएंगे, पश्चिम से पूरब की ओर, पश्चिम से पूरब की ओर चक्कर लगाएंगे सूर्य का साथियों। इसीलिए जो अरुण है, अरुण में सूर्योदय होता है, पश्चिम में सूर्यास्त होगा पूरब में, क्योंकि शुक्र, अरुण और शुक्र पूरब से पश्चिम की ओर राउंडिंग कर रहे हैं। वही हमारी जो पृथ्वी है, शनि है, बृहस्पति है, वरुण है, और आपका साथियों शनि है, बुध है, ये सब पश्चिम से पूरब की ओर चक्कर लगाते हैं। इसीलिए यहाँ पे जो सूर्योदय होगा वो पूरब की ओर होगा, जो सूर्यास्त होगा वो पश्चिम की तरफ होगा। आशा करता हूँ कि ग्रह आपको बहुत अच्छे समझ में आया होगा साथियों, उपग्रह भी आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा साथियों। तो आशा करता हूँ आपको ग्रह और उपग्रह दोनों बहुत अच्छे से समझ में आया होगा साथियों। हमने इस वीडियो में आपको क्षुद्र ग्रह क्या होते हैं, धूमकेतु क्या होते हैं, फिर आपको पृथ्वी के बारे में बहुत अच्छे से डिटेल के लिए हम एक वीडियो बनाएंगे, उसी में सूर्य को बताएंगे और चंद्रमा के बारे में बताएंगे। तो साथियों यहाँ तक आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। आप सेशन को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा साथियों। हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद साथियों।